इसमें टेक्स्ट हो गया, सिंबल्स ये मिसिंग था, ये मैंने नहीं किया था। एंड इसको थोड़ा सा फटाफट ख़त्म कर देते हैं। मैंने टेक्स्ट के लिए नहीं तुम लोग को बताया था, यहाँ पे टेक्स्ट का है एक, तो ये वैसे इजी है कि जो नोट्स लिखने होते हैं उसके लिए टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ यस देखते हैं कहाँ चलेंगे भाई। okay. तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ओके। तो नो कहीं खो गया, मुझे टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या किया मैंने। ओके देखते हैं कहाँ ये। इसके बारे में मैंने बताया था क्या कि ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ। अगर स्क्रीन से चीज़ें स्कैटर हो जाएं तो सारी स्क्रीन को, सारी एंटिटीज को एक बार पूरी स्क्रीन पे लाने के लिए हम जूम एक्सटेंड करते हैं। ओके ये है टेक्स्ट। अभी इसका साइज़ बहुत छोटा है। वी कैन, दो तरीके हैं इसको बड़ा करने के। एक तो SC इंटर स्केल कर दो 15 टाइम्स, या कुछ भी कर सकते हो जो समझ में आए। दूसरा ये कि अगर स्क्रीन पे ऑलरेडी हमारे पास कोई डेटा है, कोई टेक्स्ट है जो विजिबल है, तो हम एक काम करते हैं उसकी हाइट निकाल देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे फिट ये टेक्स्ट है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट की हाइट है 5। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 5 mm का टेक्स्ट जो है बढ़िया विजिबल होता है। अभी ये सेलेक्टेड है, एस्केप करोगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ हट जाएंगी। इसको सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट हाइट यहाँ पे 3 है, मेक इट 5। ठीक है, तो मतलब ये इस बात की एश्योरिटी है कि अगर आपने किसी विजिबल टेक्स्ट की, किसी अवेलेबल टेक्स्ट की हाइट के बराबर इसकी हाइट कर दी तो दिखेगा नहीं है। ठीक है, ये वास्तव में मल्टी लाइन टेक्स्ट था। इसको, इसकी लाइन्स हम बदल सकते हैं, मतलब कई लाइन में करोगे तो भी ये टेक्स्ट चलता रहेगा। दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे कुछ भी तो वो एक ही लाइन में जाएगा। नीचे टेक्स्ट हाइट ऑलरेडी पूछ रहा है, लेट्स पुट इट 5 mm। इसके बाद रोटेशन 0, मैं रोटेट नहीं करना चाहता हूँ, इसकी लंबी कहानी मांग रहा है तो ओके। अब अगर एंटर करके दूसरी लाइन में जाऊँगा तो ये टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट जो हैं अपने आप में अलग होंगे। एस्केप दिस। जबकि मल्टी लाइन टेक्स्ट की खास बात क्या है कि कई टेक्स्ट, कई लाइंस एक ही बार में लिख सकते हो, ये डिफरेंस है। तो ये हमने टेक्स्ट भी कवर कर लिया। कमिंग टू सम मोर सिंबल्स। अभी डाया ये अपने आप आ रहा है, लेकिन मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे डायमीटर डालना है, नहीं है डाया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्यूब, जब हम बनाते हैं तो ट्यूब कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, उसकी आईडी दिखा देते हैं। याद होगा मैं लाइंस कहाँ से चेंज करता हूँ, एक्सिस, पॉइंट, हेडर लाइन। ओके, ये मैंने पहले पीछे वाली एक्सरसाइज में बताया है कि आप लाइन कैसे चेंज कर सकते हो। सो हेयर ये हिडन लाइन हो गई है। नाउ एक मिनट यार, एक चीज़ रह गई, रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं करी ऑडियो की। ओके तो ये मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि हिडन लाइंस वगैरह कैसे चेंज करते हैं लेयर में जाके ना। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे मुझे डायमीटर दिखाना है, ये तो डायमीटर था, इसलिए इसने ऑटोकैड ने अपने आप सिंबल दे दिया। बट अगर मुझे कुछ सिंबल्स अपने आप डालने हैं तो लेट्स मेक इट, यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन दे दी। ठीक है, बट मुझे इसके पहले डायमेंशन के सिंबल चाहिए, तो क्या करूँगा, डबल क्लिक मारोगे, एडिटिंग मोड में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो परसेंट सी फॉर सर्किल, तो जब परसेंट सी करोगे तो डाया बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर
कोई एंगल है, या मैं कहना यहाँ इसके आगे मैं नोट लिखना चाहता हूँ। मान लो ये डाया जो है 25 डिग्री पे 45.3 रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा तो बढ़ता जाएगा। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो डाया 45.3 एट 25 डिग्री, 25 मुझे डिग्री करनी है तो परसेंट डी। ओके, एक ये हुआ। इसके अलावा जब मुझे टॉलरेंस देनी होती है, मान लो इसमें मुझे टॉलरेंस चाहिए तो मुझे ±5 लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस के लिए परसेंट पी। ओके, प्लस पी फॉर प्लस, सो यू कैन से परसेंट पी। तो आपका ये आ जाएगा मान लो 0.3। ठीक है, तो ये जितने भी सिंबल्स मुझे डालने थे, मेजर यही सिंबल्स हैं जो यूज़ होते हैं। डाया, डिग्री, प्लस माइनस। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें इंसर्ट सिंबल का ऑप्शन हो सकता है, मुझे समझना, मैंने कभी इनका यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक इट मे बी हियर इंसर्ट ब्लॉक स्नैप इतना। इसके अलावा भी अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो एक्सएलएस के सिंबल्स भी यहाँ पे पेस्ट करे जा सकते हैं। लेट मी चेक, मैं ट्राई करता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कई चीज़ें ना खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, नहीं होती हैं, नहीं पता होती हैं तो देखनी पड़ती हैं और वो काम कर जाती हैं। ओके, यहाँ पे मैं मान लो सिंबल इंसर्ट करता हूँ। लेट्स सी ये कॉपी होके जाएगा या नहीं जाएगा। वहाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ा, हो सकता है गूगल पे सर्च करना मिल जाए। सिंबल्स, लेट मी चेक, डॉलर। ओके, मान लो मुझे डॉलर का सिंबल ले जाना है, यहाँ से कॉपी किया। ये दूसरा सेकेंडरी मेथड है। अगर मेरे को यहाँ पे इसके आगे डॉलर लगाना है, बिलीव क्या बात है, तो इस तरीके से डॉलर भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसे सिंबल्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स। सिंबल में और कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि डॉलर तो वैसे आजकल मिलने लगा है यहाँ पे भी। एरो, ओके, अप एरो यहाँ पे मैंने लिया। एंड लेट्स सी क्या ये काम करेगा। वाह क्या बात है, वी गॉट न्यू थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंबल्स डाल सकते हो। अगर कोई ना मिले, वैसे जो मेजर सिंबल्स हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं वो यही हैं, डायमीटर, डिग्री, प्लस माइनस। इसके अलावा हो सकता है इनके कुछ सिंबल्स हों जो मैंने अभी कभी एक्सप्लोर करे नहीं हैं, तो वो ढूंढ सकते हो कभी, तो कुछ चीज़ें अपने आप ढूंढने से ज़्यादा मज़ा आता है ना। ओके, सिंबल मैंने कवर कर लिए हैं, टेक्स्ट कवर कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट? ओके, वापस शुरू करते हैं। ये हमने कर दिया, लेट्स, ठीक है, वापस टेक्स्ट हो गया, सिंबल्स हो गया, इनको भी हम कर देते हैं ये लो। अच्छा, मैंने लास्ट डे बोला था कि तुम लोगों को एक काम दिया था कि कोई अच्छी सी ड्राइंग ढूंढ के निकालो जिस पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड है। ढूंढी किसी ने? हेलो, हाँ भाई, कुछ काम वाम दिया जाता है तो करके आया करो। ये यहाँ पे कोई प्रवचन थोड़ी चल रहा है, ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं, जिन लोग को ज़रूरत है वो को सीखें। तो अगर तुम लोगों ने पैसे पे किए होते तो डेफिनेटली जहाँ पे कोई में जाते हो, कुछ काम देते हो, करते हो ना। ये क्या हवाबाजी चल रही है? ये इतना बड़ा काम नहीं था 50 घंटे का। सो आई नीड रूट कॉज। क्या हुआ भाई, क्यों? कोई एक रीज़न बताओ क्यों नहीं ढूंढी गई, या कोई चिंता, कोई जिज्ञासा ही नहीं है यहाँ पे? है ठीक है, जो सिखाया जा रहा है देख लेंगे, और आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कौन सा कुछ, आधा घंटा ही तो जा रहा है।
क्या कहते हो अनुज? तुम्हारी क्या परेशानी थी, तुमने क्यों नहीं डाउनलोड की? ओके एंड बाकी लोगों का क्या है? मुझे सबसे वन बाई वन पूछना पड़ेगा क्या? तुम्हारा क्या सीन था? बंसराज। whiteboard deployed encryption setting default microphone। बंसराज तुम हो यहाँ पे? हेलो। हाँ बंसराज। हाँ भाई साहब, क्या हुआ तुम्हारा, तुमने क्यों नहीं किया? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? एंड तुम्हारा क्या सीन है भाई? हेम, तुमने क्यों नहीं किया? अरे ठीक है, ऑफिस में कर लेते। ऑफिस ऑफिस में 15 मिनट लगते क्या, 10 मिनट लगते? या तुम्हारे आसपास तो न जाने कितनी ड्राइंग्स होती हैं। अपनी कंपनी की कोई ड्राइंग, मतलब कोई भी इंसान, चाहे जानने वाला हो या अनजान हो, कोई भी आदमी अपनी कंपनी की कोई ड्राइंग नहीं लाएगा, क्योंकि उन पर कॉपीराइट्स होते हैं, और कभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ गई किसी को तो फंस जाओगे। कहीं गूगल पे सर्च कर लो, ड्राइंग की बुक से सर्च कर लो, इंटरनेट में मारोगे न जाने क्या क्या मिलेगा। तो यार इन सब चीज़ों बस मुझे ये लग रहा है कि तुम लोग सीरियस नहीं हो। और इसमें मेरा नुकसान नहीं, मैं तो पढ़ा पढ़ो के चला जाऊँगा, और ये जो वीडियोज़ हैं अनंत काल तक यूट्यूब पे पड़े रहेंगे। कोई तो देखेगा, जो देखेगा वो अपना सीखेगा, बट बिना वर्कआउट किए कुछ नहीं होगा। एंड अनुज, हाँ तुमने वो जो था, क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑटो कैड इंस्टॉल हो गया है, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना? ठीक, गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आई आईटी वाले से होगा, आईटी वाले से। चलो ठीक है, ले लेना, लेकिन कोशिश करो फटाफट काम चालू करो। अरे ये डिस्कशन कंपनी में कर लेना, या मतलब बाद में कर लेना, मीटिंग के बाद। ये ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल अपने आप को म्यूट करो, मैं चालू कर रहा हूँ। हाँ ओके नाउ, मैंने एक ड्राइंग करी डाउनलोड। पहले हम आज वो बात करेंगे जो कि हमने देखा था कि दिस वन। एक मिनट रुको, मैं पहले कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ। तुम लोगों ने नहीं करा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा क्लास चलाने के लिए। ओके ट्रेनिंग ट्रेन ओके, तो प्रेजेंट करता हूँ मैं। ठीक है, अभी दिख रही है ना स्क्रीन? 23 हो गया। तो अपने पास ओके, यहाँ गए। Drill size large, max real part measurement।
ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि तुमने ये पूछा था क्वेश्चन कि फिज़िकल पार्ट अगर होता है तो उसको उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। कि जैसे मान लो एक मैंने पार्ट ले लिया। ओके। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास फिज़िकल सैंपल है। मैं इसको वर्नियर से तो मेज़र नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि वर्नियर वाले मेज़रमेंट आते हैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ मेरी अप्रोच क्या रहेगी। पहले तो मैं इसका एक स्कीमेटिक बेसिक स्केच जैसा बना लूँगा, क्योंकि बाद में मैं बार बार वर्नियर उठा के रख के उठाऊँ रखूँ तो दैट विल नॉट वर्क। वो मेरी टाइम को ख़राब करेगा। तो क्या करते हैं, सिंपल फटाफट इसका एक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, या जित व्यूज़ डिपेंड करते हैं हमें नीड कितनी किस किस की है। ठीक है, तो मान लो मैंने ये पार्ट लिया। इसको देख के जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं ज़रूरी नहीं कि व्यूज़ एकदम इंजीनियरिंग थ्योरी के बेस पे ही हो, मतलब परफेक्ट हो। एक तो मुझे ये गोला दिखाई पड़ रहा, आउटर दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है ना, मुझे ये हैक्स दिख रहा है। तो व्हाट आई डू कि इसके बाहर एक हैक्स बना लेते हैं, ताकि मैं यहाँ पे कम से कम वो डायमेंशंस डाल सकूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं वो व्यूज़ डालूँगा जिनमें मुझे वैल्यूज़ डालनी, जिनमें मुझे डायमेंशन डालनी। ठीक है, दिस वन इज दिस। ओके, ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा मोटे मोटे प्रोजेक्शन बना लूँगा अप्रॉक्स। नाउ व्हाट आई नीड, मुझे इनकी जो वो है, इसमें तो मुझे इस डायरेक्शन की जो भी डायमेंशंस है हॉरिजॉन्टल वाली, ये डायमेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो लंबाई की है, मतलब एक इसको मैं मान लो ये मैं मानता हूँ ये लंबाई की डायरेक्शन है और ये चौड़ाई की डायरेक्शन, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए। ओके, तो एक चौड़ाई की डायरेक्शन का मैं कुछ बना लेता हूँ। एक ये हेक्स का स्टेप है, इसके बाद ये सीधा चला गया है, नाउ फिर अगेन सीधा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये, जैसा मैंने बोला, कि सारे के सारी थ्योरीज़ को फॉलो करे, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी ड्राइंग के लिए वैल्यूज़ चाहिए कि मुझे दोबारा ना नापना पड़े। तो मैं कुछ ऐसा बना लूँगा। यहाँ पे भी इधर टैपिंग है और इसके अपोजिट में भी टैपिंग है, क्योंकि थ्रू दिख रहा है मुझे, उधर वाइट सा दिख रहा है। अगर कोई फिज़िकल सैंपल होता तो बात ही अलग होती, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसा कर सकते हैं। कंट्रोल Z। अगर तुम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो एक चीज़ शायद पता होगी तुम्हें कि जो चूड़ियों का रिप्रेजेंटेशन होता है, यार हो क्या रहा है, क्योंकि हिडन है इसलिए मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ। चूड़ियाँ हमेशा डबल लाइन से बनती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर ये पेन हो, मतलब ये तो मैं पेपर पे अगर बना रहा था तो कुछ और ही बात होती, फटाफट हो जाता, बट अभी तो मुझे फ़िलहाल माउस से ऐसे ही बनेगा। एक तो ये है, एंड क्या हो रहा था, यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, नाउ ये हुआ। चूड़ियों के लिए एक चीज़ बता याद आ गई मुझे कि चूड़ियों को स्क्रीन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि दिस वन दिस वन दिस वन, मान लो मैं एक्सेस बना रहा हूँ, पता नहीं इसको क्या हो गया है। क्या होता है कि जो अगर चूड़ी एक्सटर्नल है, मतलब बाहर चूड़ी बनी हुई है, तो क्या होगा कि दिस वन, इसको ऐसा करो सर्कल बनाते हैं यार, ऐसे साफ नहीं बन रहा है। अबे क्या हो गया।
ठीक है, ये एक्सटर्नल चूड़ी के केस में होगा ऐसा, इसलिए याद रखने के लिए ये कर सकते हो जो मैं तरीका बता रहा हूँ मैं इस अगर एक्सटर्नल चूड़ी है तो एक तो ऐसे होगी, चूड़ियाँ होती हैं ऐसे, दिस। तो अगर एक्सटर्नल चूड़ी है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये बाहर की चूड़ियाँ हैं। तो ये बाहर इस वाली पीक को रिप्रेजेंट करता है ये, एंड ये वैली जो है जो कि अंदर है, ठीक है। तो मैं ये लाइन ऐसे, ठीक है, तो ये है तुम्हारी एक्सटर्नल चूड़ी। अगर मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ इसका, और अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँगा तो ये ऐसा बनेगा दिस। एक मिनट, ये गोला ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो ठीक है, क्योंकि अंदर ये बाहर की चूड़ी है तो क्या होगा, बाहर का गोला फिर्म होगा। सो दिस इज़ सिंबल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। और इंटरनल चूड़ी के केस में क्या होगा कि तो सपोज एक पार्ट है, इसके अंदर ये चूड़ियाँ हैं, क्या है बताने को इतना कुछ होता है कि टाइम यूं ही इधर उधर की चीज़ों में निकल जाता है। ओके, इंटरनल थ्रेड्स के केस में क्या होता है, कुछ ऐसा होगा, नहीं यार कुछ ऐसा हो रहा है मुझे, सेक्शन गया दिस, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फ्रंट वाले में। ओके, इस टाइप की चूड़ियाँ तब दिखेंगी जब ये सेक्शन होगा, नॉर्मल वाले में तो ये हिडन ही रहेंगी। अगर ये मैं हिडन लाइक मैं सॉलिड व्यू दिखा रहा हूँ, अगर ये सेक्शन होगा, ये काम करते हैं इसकी फ्रंट व्यू को भूल जाओ ना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें दो केसेस बनेंगे। ये वाला केस तब बनेगा जब मैंने इसको एक सेक्शन काटा हुआ है, तो वो तब समझना जब ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या इस टाइप की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इस वाले व्यू में अगर मुझे बनानी, इसमें तो है ही नहीं चूड़ी, मतलब इसमें तो चूड़ियाँ दिखेंगी नहीं, या दिखेगी भी तो यहाँ पे हिडन दिखेगी। तो ये फ़िलहाल सिंबल होता है जिसमें अंदर की चूड़ी टूटी होती है, ये है एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल। और अगर बाहर की चूड़ी टूटी हुई है, मतलब इसी की जगह पे मैं ऐसा बनाया होता है यहाँ पे, अगर ये ऐसा होता, बाहर की थ्रेड ब्रेक होती, तो इसका मतलब ये इंटरनल थ्रेड 3 थी। मुझे यार इसकी शक्ल देखने के बाद ना मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, ये चूड़ी के टूटने, जब मैं फ़ोटो बना रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आराम की ज़िंदगी जीते जीते इंसान भूल जाता है। अभी तो हम 3D डेटा पे काम 3D पे काम करते हैं, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही देता है। और अगर आपके संग कन्फ्यूज़न है, आप उसी टाइम दूर करो तो ज़िंदगी भर याद रहता है। ओके, तो एक्सटर्नल, सो दिस गाय मेड बोथ। एक फ़ोटो है जिसमें, खुल जाओ भाई, बड़ा स्लो चल रहा है, तो कर दिया इसने। ओके चलो हम इसको देखते हैं, साफ़ सुथरे वाली पिक्चर को, तो किसी आदमी ने बनाई हुई थी। लेकिन यार ये चीज़ भी चीने नहीं देंगे साले, इतना छोटा था। क्या तुम लोग को दिख पा रहा है? तो बंसराज बाबू, आई वॉज राइट। ही नहीं दिख रहा है? ओके रुक जाओ, भी दिखाते हैं।
और तेरी तो उन्होंने पूरी किताब ही खोल डाली अगले पेज पे। वैसे ही कंप्यूटर हमारा स्लो है, उसके बाद भी ऐसा हाल है। जल्दी से पहुँचो यार वहाँ पे जहाँ थे हम, टाइम है कम। ओ ओ ओ मिल गया। ओके सो सी दिस, जब चूड़ी एक्सटर्नल होती है अंदर की चूड़ी टूटेगी, जब चूड़ी इंटरनल होती है, इंटरनल को इन बच्चों ने सही से दिखाया ही नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ी कर दी। ओके यस, ये देखो, जब चूड़ी इंटरनल होती है तो बाहर की चूड़ी टूटेगी, जब चूड़ी एक्सटर्नल होती तो अंदर की टूटेगी। तो फॉर एक्सटर्नल मैंने जो बनाया था अंदर की तोड़ी थी, जब इंटरनल होगी तो बाहर की टूटेगी। ठीक है, समझ गए या शंका है कोई? बंसराज, अभी भी कन्फ्यूज़न है? तो इसको याद रखने का इजी तरीका क्या है? सुनो, इजी तरीका क्या है, ये जो चीज़ है अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ ये हिडन है, ठीक है, तो मैं अंदर का अगर गोला तोड़ूंगा तो कुछ ये एक तरीके से ब्रेक लाइन है, डैश स्ट्रेट डैश स्ट्रेट डैश, तो जो हिडन है वो ऐसी दिखेगी। क्या ये क्लियर है? अगर हम इसको किसी इंजीनियरिंग थ्योरी से ही मैच करा दें तो याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। क्या कहते हो? ये रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। इसको ऊपर से देखोगे अंदर की हिडन है, सो आई टॉप से देखोगे, और कहाँ से देखोगे फिर? ये गोला क्या दिखाई पड़ रहा है? टॉप का ही व्यू दिख रहा है मुझे, तो ये हिडन है, ये ऊपर से मैं देखूंगा ये अंदर की नहीं दिखाई पड़ेंगी, सो इट इज़ ब्रोकन। तो एक्सटर्नल थ्रेड में हम अंदर का गोला ब्रेक करते हैं। चलो चले कहाँ से थे, पहुँच कहाँ गए? यार मुझे लग रहा है आज तो मैं खाली यही बना पाऊँगा, तो मैं ये दिखा पाऊँगा कि अगर आपके पास वो है, एक फ़ोटो है, या सॉरी आपके पास फिज़िकल पार्ट है, तो आपको फर्स्ट करना क्या है, या मैंने इसके बाद अब मेरे पास एक ज़मीन मिल गई, एक बेस मिल गया जहाँ पे मैं फटाफट डायमेंशनिंग करना चालू करूँगा। मतलब मेरे को अब बार बार वर्नियर उठाना रखना नहीं है, मतलब वर्नियर उठा के माउस पकड़ना नहीं है। तो थिंग्स आर लिटिल ईजी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उठाऊँगा इसकी, चल क्या रहा है यार ये, इसकी डायमेंशन दे दो, ठीक है, फ्लैट की फ्लैट, और अगर फ्लैट की डायमेंशन होती तो हम इसमें हेक्सागन बना सकते हैं आराम से। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसकी भी डायमेंशन ले सकते हो। इसमें कमांड, कैटिया में तो एक कमांड होती है शायद जिसमें हम फ्लैट और इन दो की डायमेंशन दे दो तो काम हो सकता है। एनीवे, जब मेज़र करने चलो, वर्नियर उठाया है तो नाप डालो जितना नाप सकते हो। इसमें इसका डाया ले लो, नाउ आईडी है तो नॉर्मल डाया है, होल नहीं है, टैपिंग नहीं है ना। ओके, अभी एक और थ्योरी, एक अभी लंबी चीज़ है जो बतानी बाकी है, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। देखो, डिज़ाइनर से उम्मीद करी जाती है उसे बेसिक चीज़ें याद हैं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब उसी टाइप की एक चीज़ आती है, ये जो थ्रेड हैं, थ्रेड के कई टाइप होते हैं। एक मैट्रिक होती है, वैसे बहुत सारे होते हैं, मैट्रिक, ब्रिटिश और BSPT होती है, एक ब्रिटिश थ्रेड विद टेपर। तो फ़िलहाल हम अभी मैट्रिक पे बात करते हैं। मैट्रिक इंडिया में हो, मैट्रिक ज़्यादा यूज़ होती है मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड्स को हम, अगर 12 की थ्रेड है तो यूजुअली M12 लिखते हैं। इनकी कुछ स्टैंडर्ड पिच होती है, एक फ़ाइन, एक कोर्स। अगर मैंने इस टॉपिक को छेड़ा है तो ये तुम लोग की खुद की जिम्मेदारी है, घर पे बैठ के पढ़ाई करके आना कि ये एक टॉपिक मिल गया, नाउ यू गाइज नीड टू, जिनको इंटरव्यू देना है, पास होना है, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, वो तो गूगल पे सर्च कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम विद दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ओके, तो अभी हम आते हैं फटाफट मैट्रिक थ्रेड पे। मैंने कुछ चीज़ डाउनलोड करी थी, ड्रिल साइज़, होल साइज़। ओके, तो मैट्रिक थ्रेड की अगर मैं बात करूँ तो M तो पता चल गया तुम्हें, मान लो M 10 है। लेकिन हाँ, अभी एक प्रॉब्लम और है, जब ये क्योंकि ये इंटरनल थ्रेड है, जब तुम इसको नापोगे, वास्तव में क्या होता है, ये M जो है प्रेजेंट करता है मेजर डाया को, प्रेजेंट करता है बड़े डाया को। तो इंटरनल चूड़ियों में बड़ा डाया वैली का होता है, ठीक है। अगर मैं डाया नापूंगा तो ये पीक और वैली है, बहुत ठीक है। ये पार्ट है, ये इसकी इंटरनल चूड़ियाँ हैं। ओके,
ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो लेट्स टेक, अबे यार क्या है ये, ठीक है। ओके, तो इस टाइप की कुछ चूड़ी होगी ये, ऐसा ही कुछ। बहुत बढ़िया तो ड्राइंग नहीं बनी है, बट एनीवे जो भी बनी है, समझदार हो तुम लोग, समझ ही जाओगे। तो हमेशा जो जो बड़ा डाया होता है दैट इज़ एम, मतलब जो एम के साथ जुड़ा है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये एम 12 की चूड़ियाँ हैं तो 12 ये है। तो जब वर्नियर लगाओगे तो तुम्हें अंदर वाला तो मिलेगा नहीं, वर्नियर लगाओगे तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चल रहा है, इससे उल्टा कैसे कैलकुलेट किया जाए कि कितने एम की पिच है। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक की हो, तो उसके लिए आमतौर पे हम जो इंजीनियरिंग लाइन में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे जुगाड़ करते हैं। अगर नहीं, वैसे तो इनके लिए स्टैंडर्ड मेथड होता है, थ्रेड पिच गेजेस होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है, बेयर मिनिमम साधनों के साथ एक इंजीनियर काम करने की क्षमता रखता है, तो तभी वो इंजीनियर है ना। तो एक ट्रिक ये होती है कि एक काम करो, इसके अंदर डालो पेपर, और अगर तुम्हारे पास कोई रिफ़िल या प्लास्टिक की चीज़ है, रिफ़िल तो यूजुअली होती है पेन के साथ में, तो यहाँ पे एक पेपर यहाँ पे एक घुसाओ पेपर, और एक रिफ़िल इसके अंदर डालो, और उससे इसको थोड़ा सा रब करो। तो इस पर क्या होगा, चूड़ियों के इंप्रेशन बन जाएंगे। कागज़ हिलना नहीं चाहिए, उसको वो हिल सकता है, रिफ़िल हिलेगी, ठीक है। देन इसके बाद क्या करते हैं, ये इंटरनल में एक्सटर्नल में सभी पे काम करती है। अगर एक्सटर्नल चूड़ियाँ हैं, इसके वो कागज़ रखो, एक्सटर्नल में तो बहुत ईजी है, उसके ऊपर हाथ से दबा दोगे तो इंप्रेशन आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा ये, एक्सटर्नल को तो वर्नियर से भी नाप सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया वर्नियर। तो दो चूड़ियों के बीच में जो गैप होता है हम उसे पिच कहते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ यू गॉट द पिच। ऐसे ही तुमने वो जो मान लो कागज़ अंदर डाला होगा, तो उस पर ऐसे 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 इंप्रेशन बन गए होंगे। इनके बीच में वर्नियर मारो, केवल एक भरोसा मत करना, 2-3 रीडिंग ले लेना, दो इनके बीच में, दो इनके बीच में। तो इस तरीके से तुम्हें मिलेगी पिच। अगर इस टाइप की चूड़ी है तो आईडी नाप लो, उसकी पिच ले लो। और अब हम उसको ये कैसे पता करेंगे कि कितने मैट्रिक क्या है। मान लो क्या होता है कि ये M10 इंटू 1.5 तुम्हें पता चला, ये जो 1.5 है या 1.25 है, दीज आर द पिच, ठीक है। तो M10 इंटू 1.5 का इंटरनल डाया, जो छोटा वाला डाया होगा, मेजर डाया माइनर डाया बोलते हैं चूड़ी के मामले में। तो जो माइनर डाया होगा, जो तुम्हें वर्नियर से निकल के आएगा, वो तुम्हें मिलेगा ये 8.5। तो 10 माइनस 1.5, 10 माइनस पिच, ठीक है। तो मेजर डाया माइनस पिच विल बिकम, यू विल गेट द माइनर डाया, जो कि ड्रिल साइज होता है। सिमिलरली अगर ये पिच तुम्हारी 1.25 की निकल रही है, तो 10 माइनस 1.25 8.8, इतना प्रिसाइज मेज़र भी नहीं कर पाओगे, 8.8 8.75 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर 8.75 के आसपास भी आ रहा है तो समझो 8.8 है वो। एंड इस तरीके से अगर 8 तुमने वर्नियर से मेज़र किया है और इंटरनल डायमीटर 8.8 है, तो समझ जाना M10 है, 1.25 की पिच है। ऐसे ही अगर 8.5 निकल के आ रहा है तो ये समझ जाना M10 है, 1.5 की पिच है। डबल चेक करने के लिए पिच, जैसे मैंने मेथड बताया, उससे कर सकते हो। सो इस तरीके से यूजुअली इंटरव्यू में लोगों की स्मार्टनेस देखते हैं, कितना आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कितना तुमने रट रखा है वो मैटर नहीं करता है। अगर तुम स्मार्ट मूव्स लेते हो तो लोगों को अच्छा फील होता है, या तुम्हारे मैनेजर को लगता है ठीक है यार, एक दिमाग वाले बंदे को मैं हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट विल बी, ये चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ, आपको पता चल गई। यहाँ पे आईडी चेक करने से ये पता चल जाएगा कितने एम की ये चूड़ियाँ हैं। BSPT वगैरह का बाद में सोचेंगे, अभी तो फ़िलहाल मैट्रिक पे बात करते हैं, कन्फ्यूज़न कम रहेगा। तो मेरे पास ये डाया हो चुका है, इसका डाया हो गया, इंटरनल डाया हो चुका है मेरे पास, इसकी पिच हो गई है। यस, इसके कॉलर की लंबाई चाहिए मुझे, वो मैं लिख लूँगा। इसके बाद इस कॉलर की लंबाई लिख लूँगा। अभी तो मैं बस ये खाली अप्रोच बता रहा हूँ, इसको मॉडल को बनाने वाला नहीं हूँ, बट कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास ये इतनी सारी चीज़ें हैं, लंबाई, कॉलर की लंबाई, हेक्सागन की क्रॉस फ्लैट डायमेंशन, चैम्फर तुम अप्रॉक्स ले सकते हो। वर्नियर यहाँ से यहाँ चैम्फर लगा होगा, तो वर्नियर लगाओगे कुछ कुछ मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं परफेक्ट मिले, लेकिन हाँ, हम
राउंड फिगर ले लेना या 0.5 के मल्टीपल में ले लेना। अगर 0.6 आ रहा है कंसीडर दैट 0.5, 1.4 आ रहा है कंसीडर दैट 1.5, ऐसा कुछ। ओके ये हो गया। वास्तव में ये जो चैम्फर्स होते हैं शार्प एज और बर्स को रिमूव करने के लिए होते हैं, या एंट्री चैम्फर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे हो सकता है अंदर कुछ जा रहा हो तो उसको आसानी से घुस जाने के लिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इतने नहीं कि इनकी वजह से तुम्हारा कोई पीस तुम्हारा इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए। पीस तो रिजेक्ट हो सकता है अगर कस्टमर ने ड्राइंग पे डिफ़ाइन किया है तो। ओके तो ये अप्रोच थी, स्केच बना के फिर अगर डायमेंशंस आ गए तो फिर तो सीधे क्या करना है, ड्राइंग लेनी है। बहुत छोटा इजी जॉब है, फटाफट बन जाएगा। तो आज हमने अप्रोच पे डिस्कस किया है, कल सीधे जंप करेंगे हम ड्राइंग पे। तो मैंने कुछ अच्छी ड्राइंग्स डाउनलोड करी हैं, जिसमें से एक चीज़ और है, ये समझ लेना कि अगर तुम्हें ये तो आसान है, जिस दिन तुम्हें इस टाइप का व्यू देख के, आमतौर पे आजकल इंटरव्यू में ऐसे ही व्यूज़ देते हैं। अगर तुम्हें क्या है यार ये, ओके, जिस दिन तुम्हें ये व्यू देख के जो मैंने अभी रिमूव किया है वो व्यू समझ में आने लगे, उस दिन तुम आराम से 3D बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में कई बार ऐसा होता है ना, इस टाइप की ड्राइंग पकड़ा देते हैं। 2D वाला तो ऑटो कैड पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑटो कैड में तो अगर उन्होंने आड़ी तिरछी कैसी भी लाइन खींची तुम बना ही डालोगे। प्रॉब्लम आती है 3D में, जब कैटिया या 3D सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो इन सारे व्यूज़ को तुम्हें अपने दिमाग में जोड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो है ये कुछ चौकोर है, इसके साइड में टेपर बना हुआ है। अच्छा मैं जब इसको, ये पट्टी बनी हुई है, अच्छा इन्होंने एक तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल नहीं दिया, वो अपने आप में बढ़िया नया बवाल है। तो ये देखो, इसको इन सारे व्यूज़ को आपस में तुम्हें अपने दिमाग के अंदर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब समझ में आएगा चीज़ क्या है ये। इन्होंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो Ctrl+Y Ctrl+V। तो जब इसको देख के इन सारे व्यूज़ को जब दिमाग में अपने जोड़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये ऐसा है। अगर इन्होंने ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल डिफ़ाइन कर दिया होता तो शायद ज़्यादा इजी होता। एक काम करो, तुम लोग अपनी स्क्रीन का प्रिंट लो या जो वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। और ये मुझे कल तुम लोग बताओगे कि ये जो ड्राइंग है ये फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में बनी है, क्योंकि तुम्हारे पास ये भी व्यूज़ भी हैं या आइसोमेट्रिक भी है। इसको देख के तुम्हें बताना है ये फर्स्ट एंगल ड्राइंग है थर्ड एंगल ड्राइंग है। ठीक है, कल इसको बनाएंगे हम। चाहे तो उसका स्नैप ले लो, प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो, या विंडो शिफ्ट एस दबा के एक स्निप टूल एक्टिवेट हो जाएगा, उससे ले लोगे। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से इतना बहुत है, कल इसी को बनाएंगे। अगर जिनके पास ऑटो कैड है यस, वो लोग एक बार ट्राई करके देख लेना, ताकि तुम लोग सवाल पूछ सको कि अरे मैं तो यहाँ अटक गया, मुझे नहीं आया। और साथ ही साथ अगर कल टाइम रहा तो हम ये वाली जो ड्राइंग है जिसमें टॉलरेंसेस वगैरह, कुछ और ही खोल दिया गया मैंने, एक और ड्राइंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोली थी, लार्ज के, जिसमें टॉलरेंसेस वगैरह दे रखी है, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में इंडस्ट्रियल ड्राइंग है। ऐसी ड्राइंग्स होती हैं, डायमीटर भी है, टॉलरेंस है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, चैम्फर वगैरह लगा रखा है इस तरीके से। 3 × R 1.27, इसका मतलब ये है कि ये जो R 1.27 है वो 3 जगह है, 1 2 3, माइट भी कहीं और भी हो। 3 × 1.25 × 45 का मतलब है जो चैम्फर है 3 जगहों पे, एक जगह पे, दूसरी जगह तो मुझे दिख रही है, बाकी तीसरी ढूंढनी पड़ेगी, शायद ये वाली है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। ओके, तो इनको समझ लो और कल फिर फुल फ्लैज इसको हम मॉडल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और लेट्स एंड इट। कल मिलते हैं। ओके, बाय।